नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। इस वक्त हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने हैं, गेट के सामने हैं और आपको बता दें कि जो पेड़ कटने का मुद्दा लेकर के चर्चाओं में बना रहा था, यहाँ के छात्र नेताओं ने बीते दिनों प्रदर्शन किया। आपको बता दें उसके बाद जो विश्वविद्यालय परिसर में पेड़ की कटाई बंद हुई, उसी को लेकर यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता संपूर्णानंद मल ने भी आवाज उठाई। वो लगातार अपनी बात रखते आ रहे हैं, वो धरने पर भी बैठे और आज उनका अनशन है। हजारों पेड़ कटवाना अपराध, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से अब तो पेड़ की कटाई बंद हो गई है, तो आप सत्याग्रह के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? पेड़ की कटाई बंद हो गई है। पेड़ इसने कटवाया क्यों? पेड़ इसने क्यों कटवाया? 3000 पेड़ क्यों काटा इसने? किस बात के लिए काटा? और पेड़ काट देगी क्या? इसकी हिमाकत है, पेड़ पर आरा चला देगी। पेड़ कटवाया किसने? एक जालिम क्रूर बची है, एक कैसे इस टाइम पास में घूमती है। प्राण कटा कैसे? किस बात के लिए प्राण कटा? कैसे आप पूछ रहे हमसे? मीडिया मैन है, पेड़ बंद कर दी है। क्या गोरखपुर की सारी जमीन को पेड़ विहीन कर देगी क्या? क्या आप कैसा सवाल करना चाहते हैं? इसको मैं आज पूछने आया हूँ और मेरा अनशन 1 दिन का है। आज 11 बजे से लेके 5 बजे तक रहूंगा। मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दूंगा, इसको यहाँ से लखेदने का, इसके ऊपर क्राइम का अभियोग दर्ज होगा, इसके ऊपर क्रिमिनल अभियोग दंडीकृत होना चाहिए। मैंने अपने जीवन में किसी साहित्य में, किसी ग्रंथ में, किसी रिकॉर्ड में नहीं पढ़ा कि एक महिला रिकॉर्ड 1200 पेड़, जब वाइस चांसलर, ऑनरेबल वाइस चांसलर 1200 पेड़ क्यों कटवाई? क्या इसके हृदय, इसके शरीर में हृदय नहीं है? क्या दिल नहीं है? और कल सतीश प्रजापति ये वर्दीधारी सामने खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, किसके कहने पर निर्दयता से, क्या तुम्हारा बेटा भाई नहीं था? इसके कहने पर उसकी कॉलर पकड़कर उसकी बाह को क्यों मोड़ा? अरे निर्दयी कहाँ हो तुम लोग? किस घर में हो? हमारा बाह पकड़ के मोड़ दो। मैं सतीश का बाप हूँ, मैं सतीश का पिता के रूप में आ गया हूँ। मैंने कल दृश्य देखकर मेरा कलेजा फट गया है। सतीश को तूने बाह क्यों मोड़ी? और एक क्रूर जालिम, इस क्रूर जालिम के कहने पर किसने उसको पकड़ा? किस बात के लिए पकड़ा? और सतीश नहीं। आज मैं कहता हूँ कसाई, आज एक क्रूर जालिम से कहता हूँ कि आज मैं कहता हूँ कि तुम जब इतनी पेड़ कटवा दी हो तो लगवाने क्या करने आई हो? क्यों नौटंकी करती हो? एक पेड़ लगाओगी, उससे क्या तुम दे दोगी? तुम 3000 के आसपास पेड़ काटी हो। तुम सीबीआई जांच कराओ, इंटेलिजेंस जांच कराओ, 1200 तुम कबूल करती हो। और तुम बताओ जीरो क्यों दिया गया? धनेंद्र चौधरी को जीरो क्यों दी? और मर गया, आत्महत्या कर दिया। और तुम्हारे वजह से, तुम्हारी क्रूर जाली पॉलिसी की वजह से धनेंद्र चौधरी ने हत्या किया। आज मैं ज्ञापन में लिख रहा हूँ, ऑनरेबल गवर्नर को, ऑनरेबल सीएम को लिख रहा हूँ कि इनके ऊपर क्राइम का अभियोग पंजीकृत किया जाए। हजारों पेड़ काटने का, धनेंद्र की हत्या करने का, और इनको यहाँ से बर्खास्त करके लखनऊ भेजा जाए। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं रहूंगा या ये रहेगी जालिम? ये जालिम रह रही है। कैसे इसके पैर इस गेट के अंदर, इस पवित्र गेट के अंदर घुसते कैसे है? इसने 1200 पेड़ कटाया क्यों? जय हिंद, जय भारत, जय भगत, जय गांधी, जय अम्बेडकर, जय एपीजे अब्दुल कलाम। कल विश्व पर्यावरण दिवस था, 5 जून था, योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस था। सरकार दावा कर रही है कि 5 करोड़ पेड़ वृक्षारोपण कर दिए गए हैं कल ही के डेट में। क्या कहेंगे आप? 5 ही करोड़ वृक्षारोपण यदि कर दिए जाएं, आज की डेट में केवल 5 करोड़ वृक्ष लगा दिए जाएं, तो भारत में वृक्षारोपण की वृक्ष जो क्राइसिस है वो साम्यता स्थापित हो जाएगी और ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि इस कुलपति को ऑनरेबल सीएम साहब, ऑनरेबल गवर्नर इसके ऊपर क्राइम का अभियोग दर्ज करे, इसके ऊपर क्राइम का अभियोग पंजीकृत करे, मर्डर का अभियोग पंजीकृत करे। इसने हजारों पेड़, ऑन रिकॉर्ड हजारों पेड़ कट डाउन कराया है, डिफॉरेस्टेशन किया है, विश्वविद्यालय को छायाहीन कर दिया है, प्राणहीन कर दिया है, ऑक्सीजनहीन कर दिया है। अरे इसके दिहन में दिल नहीं है क्या? कलेजा नहीं है क्या? कैसे कटवाती गई, आरा कैसे चलता गया, पेड़ डाउन होता गया, कट डाउन होता गया।
आज ये क्या हुआ है, मैं ये कहने आया हूँ कि ये जालिम है। और शून्य क्यों दिया उस घनेंद्र चौधरी को, अलीगढ़ के लड़के को जो 3rd ईयर बीटेक का छात्र था, शून्य क्यों दिया गया? क्या किसी को शून्य दिया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को जो इंटरमीडिएट पास हो, ऐसे व्यक्ति को जो एग्जाम पास करके एडमिशन पाया है, ऐसे व्यक्ति को जो लिखित परीक्षाओं में एबव 60% पाता है, क्या ये क्राइम नहीं है? 2 क्राइम पिछली साल एक लड़का को 1 नंबर जब दिया गया क्लासिकल मैथ्स में MSc के लड़कों को, तो उसका पिता मर गया। ये विश्वविद्यालय में क्या देने आई है? इस विद्यालय से भाग जाए। और ऑनरेबल CM साहब और गवर्नर साहब से कहता हूं कि इस क्रूर जालिम नफरती हिंसक को यहाँ से वापस भेज दे, नहीं तो मुझे सत्याग्रह के लिए, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह के विवश होना पड़ेगा। ये विश्वविद्यालय मेरा है, ये विश्वविद्यालय मेरा है, ये विश्वविद्यालय मेरा है। 40 वर्ष तक इस विश्वविद्यालय में रहा हूँ, इसके बाप का नहीं है, ये बाहर से आई है, ये विद्यार्थियों का है, ये सबका है। सतीश को क्यों मारा गया? सतीश का बाप क्यों पकड़ा गया? ये वही थी, इसके कहने पर पकड़ा गया। प्रोफेसर वही थे। ये बाउंसर जो रखे गए हैं काले वर्दी में, ये किस बात के लिए रखे गए? पहले बिंदु पर बात करें संपूर्णानंद मल जी, तो बकायदा विश्वविद्यालय प्रशासन कुलपति का कहना है कि पौधों की कटाई के लिए वन विभाग से बकायदा परमिशन लिया गया था। कानूनी मान्यता के बाद 1000 परमिशन। कौन ऐसा डीएफओ है? डीएफओ के सीने पर चढ़ जाऊंगा। कौन ऐसा हुकूमत है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं दे सकता। 1000 पेड़ काटने का डीएफओ दे देगा। डीएफओ के दफ्तर में बैठने नहीं दूंगा। किस तरह की बात करते हो? जालिम है और वो कह देगा तो हम कटवा देंगे। हमारे हृदय में हृदय नहीं है। पेड़ पर आरा कैसे टल जाएगा बिना किसी कहे के? डीएफओ कहेगा तो पेड़ कटेगा। आप उसके बचाव में हमसे बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया, बताया गया कि 3 करोड़ पौधे गोरखपुर में लगाए गए थे, जिसमें से 80% पौधे नष्ट हो गए, मात्र 20% पौधे बचे हैं। इस विश्वविद्यालय में इसको नहीं मालूम। ये अपना अतीत खोले, एंसेंट हिस्ट्री के अध्यापकों से पूछे। 87-88 में सैकड़ों पेड़ यूकलिप्टस का, बाटल ब्रश का, आम का मैंने प्रोफेसर SN चतुर्वेदी के साथ लगवाया है। प्रथम श्रेणी पास हुआ था। फिर 6 सितंबर 2016 को प्रोफेसर जनार्दन जी, प्रोफेसर विपुला जी, प्रोफेसर कमलेश जी, प्रोफेसर दिग्विजय नाथ, प्रोफेसर अंकुर, 1 दर्जन प्रोफेसर के साथ 6 सितंबर 2016 को एंसेंट हिस्ट्री और हिंदी में पेड़ लगवाया हूं। और जो पेड़ कटवाई है वो SS दास, प्रोफेसर SS दास के पिछली सदी के 9वीं दहाई का जो यहाँ फॉरेस्ट लगवाया गया था, उसको कट डाउन कराई है। क्यों कराई है? डीएफओ कहेगा तो बिलान कर देगी। डीएफओ कौन होता है? हु इज डीएफओ? और इसे कटवाया क्यों? व्हाई सैंक्शन ऑर्डर टू कट अप द ट्रीज ऑफ द यूनिवर्सिटी कैंपस? ये बताएगा कोई? बताएगी या चली जाए। यदि इसके देश में हृदय हो, मनुष्य हो, तो यहाँ से भाग जाए, नहीं तो मैं गवर्नर के दरवाजे पर चल के, इसने वो क्राइम किया है, इसने शून्य क्यों दिया? घनेंद्र को शून्य क्यों दिया? कल सतीश का बाह क्यों मोड़ा गया? क्यों मोड़ा गया? पुलिस बिना इसके इशारे पर बाह मोड़ेगी? बिल्कुल नहीं मोड़ेगी। आप बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है गवर्नर बर्खास्त करेंगी? ये सरकार चाहती है? नहीं करेगी। गवर्नर की जो भी हो, गवर्नर जो भी हो ना करे, मेरा अपना काम है, मैं कर रहा हूँ। गवर्नर नहीं करेंगी तो विश्वविद्यालय वीरान हो गया है और हो जाएगा। ये विश्वविद्यालय नफरतियों का केंद्र हो गया है, फांसीवाद का मुल्क केंद्र हो गया है, और कुछ बचा ही क्या है? और क्या? बिल्कुल, हम लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो विश्वविद्यालय परिसर वीरान हो गया है, वो लगातार हम तस्वीर वीडियो के माध्यम से शुरुआती दिनों से ही दिखा रहे हैं। छात्र नेताओं का प्रोटेस्ट हो या यहाँ के स्टूडेंट खुलकर जो मुद्दे उठा रहे हैं, ये संपूर्णानंद मल थे हमारे साथ, ये खुलकर मुद्दे उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं साफ तौर पे कि जो पौधारोपण जो हो रहा है उस पर भी खुलकर बोल रहे हैं। जो वृक्षों की कटाई हुई है गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसर में, ये कह रहे हैं साफ तौर पे कोई कुलपति की बर्खास्ती होनी चाहिए, उन्हें गवर्नर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ऐसे में अब देखना ये रहता है कि क्या इनकी मांग पूरी की जाती है या फिर ये एक चर्चा का विषय बना रहेगा और लोग ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।